जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर। स्टैशफिन लोन ऐप को आज के इस वीडियो में मैं पूरी तरीके से बेनकाब करने वाला हूं। किस तरीके से स्टैशफिन लोन एप्लीकेशन का लोन डिफ़ॉल्ट करने के ऊपर आपको प्रॉब्लम में डाला जाता है और क्या वो प्रॉब्लम सच में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अगर आपका भी स्टैशफिन का लोन डिफ़ॉल्ट हो चुका है तो ये वीडियो देखने के आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मैंने आज के इस वीडियो में डाली है स्टैशफिन एप्लीकेशन से रिलेटेड। सबसे पहले बात करते हैं स्टैशफिन यानी कि अकारा फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड एक तरीके की एनबीएफसी कंपनी है जो आप लोगों को एक तरह से लोन प्रोवाइड करती है और ये लोन आता है अनसिक्योर लोन की कैटेगरी में। और अगर आप इसका रिपेमेंट नहीं कर पाते हैं या अगर आपने पहले इसका लोन लिया था और अभी तक रिपेमेंट नहीं किया है तो फिर आगे फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा। सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आप इसका लोन नहीं दे सकते हैं तो कॉल और मैसेजेस जैसे कि रेगुलर हर लोन डिफ़ॉल्ट करने पे आते हैं वैसे ही सेम यहाँ पे भी प्रोसेस फॉलो किया जाता है। लेकिन प्रोसेस फॉलो करने के अलावा भी दो तीन चीज़ ऐसी है जिसके बारे में उन्हीं लोगों को पता होगा जिन्होंने लोन को डिफ़ॉल्ट कर दिया है। आप अगर इसका लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं तो लोन डिफ़ॉल्ट करने के 3 से 4 महीने बाद आपको कॉल्स आना बिल्कुल ही कम हो जाएंगे और साथ में आपको 1-2 लीगल नोटिस मिलेंगे जिसमें से आपको डिमांड नोटिस और आर्बिट्रेशन का नोटिस देखने के लिए मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इसका लोन डिफ़ॉल्ट किया है तो ये दोनों नोटिस आपके पास बाय ईमेल आ सकते हैं और आप ईमेल पे अगर चेक करेंगे तो ये नोटिस आपको ऑलरेडी आ चुके होंगे अगर आपका बहुत ही पुराना लोन डिफ़ॉल्ट है तो। और अगर नया है तो थोड़ा समय लगेगा और उसके बाद आपको ये नोटिस देखने के लिए मिल सकते हैं। स्टैशफिन का लोन अगर आपका डिफ़ॉल्ट है तो इसके बाद क्या होगा, नोटिस आ गया, क्या केस हो सकता है, क्या लीगल एक्शन हो सकता है। इससे पहले हम लोग चलते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर में और वो महत्वपूर्ण टॉपिक है रिकवरी एजेंट से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, रिकवरी एजेंट से रिलेटेड। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने एक भ्रम फैला रखा है कि हम रिकवरी वाले आपके घर पे विजिट करने के लिए भेजेंगे। 2026 में अभी तक पूरे ऑल इंडिया के अंदर में रिकवरी के लिए इनके एजेंट्स पूरे ऑल इंडिया में कहीं नहीं आ रहे। एक बार फिर से बता देता हूँ, 2026 में आपको कहीं पे भी स्टैशफिन के लोन रिकवरी एजेंट नहीं देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आपको डर लग रहा है कि हमारे पास रिकवरी एजेंट आ जाएगा, रिकवरी हो जाएगी, तो ऐसा आपके साथ कुछ भी नहीं होने वाला। यही तो इनका काला सच है जो लोगों को नहीं पता। स्टैशफिन के रिकवरी एजेंट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। स्टैशफिन का कोई भी रिकवरी वाला आपके पास नहीं आ सकता। और ये लोग लोन की वसूली के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं, आपके लोन को दुगना कर देंगे। अगर 50,000 का था तो वो 2 लाख का कर देंगे, 3 लाख का कर देंगे, 7 लाख तक पहुंचा देते हैं। आप सोच लीजिए, इतना छोटा अमाउंट आपने लिया था 50,000 रुपये का और उस पर हर रोज़ के हिसाब से पेनल्टी इंटरेस्ट ऐड करेंगे, जो करना बिल्कुल ही इलीगल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। क्या ये लोग लीगल एक्शन ले सकते हैं, क्या केस वगैरह कर सकते हैं, जिसके लेकर मन में सबके डर बैठा रहता है हमारा लोन है, कोई केस तो नहीं हो जाएगा। स्टैशफिन में 2 तरह की कैटेगरी देखने के लिए मिलती है। एक उनकी जिनका जॉब है और जॉब के बेसिस पे उनको लोन मिला है, ईसीएस उनका एक्टिवेट है, ईसीएस लगातार अकाउंट से बाउंस होता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको 2 कैटेगरी है। अगर आपका लोन का अमाउंट 2 लाख से कम है या 2 लाख से ज़्यादा है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस की बात कर रहा हूँ, अगर आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 2 लाख या उससे ज़्यादा है तो यहाँ पे केस होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर आपका अमाउंट 2 लाख या उससे कम है तो यहाँ केस होने के चांसेस नहीं रहते हैं। दोनों ऑप्शन है, फिर से समझा देता हूँ। 2 लाख या 2 लाख से कम का है तो फिर केस होने के चांसेस नहीं रहेंगे, लेकिन 2 लाख से अगर ज़्यादा का अमाउंट है तो फिर केस होने के चांसेस बने रहते हैं कि आपके ऊपर सेक्शन 25 वगैरह का केस हो सकता है। बात करते हैं इसका सेटलमेंट। सेटलमेंट का प्रोसेस इसका बहुत ही टेढ़ा प्रोसेस है, बहुत सीधा प्रोसेस नहीं है। 2 ही 3 बार साल में काफ़ी अच्छा ऑफ़र मिलता है। फिर से बता देता हूँ, सेटलमेंट का ऑफ़र साल में 2 से 3 बार मिलता है, लेकिन काफ़ी अच्छा ऑफ़र मिलता है, जिसमें सबसे पहली बार आपको मार्च में मिलेगा। मार्च में काफ़ी अच्छा ऑफ़र देखने के लिए मिलेगा। जून जुलाई के बीच में अच्छा ऑफ़र देखने के लिए मिलेगा। दिवाली में अच्छा सेटलमेंट का ऑफ़र मिलेगा और दिसंबर में मिलेगा। फिर से बता देता हूँ, मार्च में, जून जुलाई के बीच में, दिवाली में और दिसंबर में, इन 4 मंथ में आपको काफ़ी अच्छा ऑफ़र देखने के लिए मिलता है। सेटलमेंट आप इसका 25% के अप्रॉक्स एवरेज करा सकते हैं। एवरेज सेटलमेंट का अमाउंट यहाँ पे 25% देखने के लिए मिलता है। 1 लाख रुपए का लोन है तो वो 25,000 रुपये तक में सेटलमेंट हो सकता है। और जितना लंबे समय तक डिफ़ॉल्ट रखते हैं उतना ज़्यादा ये लोग पेनल्टी और चार्जेस वगैरह ऐड करेंगे और बार बार नोटिस भेज के डराने की कोशिश भी करेंगे। यही हथकंडा अपनाती है स्टैशफिन नाम की लोन कंपनी अपने लोन को रिकवर करने के लिए।
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं कि अगर हम ज़िंदगी भर लोन नहीं देते हैं तो सिबिल के अलावा क्या प्रॉब्लम आ सकती है। सिबिल बस आपका ख़राब होता रहेगा, सिबिल आपका काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगा। सेटलमेंट करने से भी सिबिल का नुकसान होता है, बाकी किसी तरीके की दिक्कत आती है तो ऊपर में आपको हमारा नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और अगर कोई नोटिस आता है, कुछ भी अगर आपको इशू होती है तो आप यहाँ हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में और मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।